दूसरी बात मैं दिखाना चाहता हूं, जहां बाइबल बताती है कैसे शैतान ने आदम और हवा पर आकर आक्रमण किया। शारीरिक रूप से नहीं जैसे अय्यूब के साथ किया, पर अय्यूब से भी पहले जो पहले मनुष्य था आदम और हवा, कैसे शैतान आया। और ये देखना बड़ा ही दिलचस्प है। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय, पहले सवाल, कैसा शैतान आता है। पहला सवाल, क्या परमेश्वर ने सचमुच ये कहा। वो कैसे आता है, परमेश्वर के वचन पर सवाल खड़ा करता है। क्या परमेश्वर ने सचमुच कहा, उत्पत्ति 3:1, कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। और वो स्त्री के साथ एक चर्चा में शुरू करता है। कभी भी शैतान के साथ चर्चा ना करें, आप हार जाओगे। आप अगर वो दुष्ट है, वो एक वकील है जो आपके साथ लाख गुना होशियार है, उसके साथ चर्चा ना करें। यीशु मसीह ने शैतान के साथ कोई चर्चा नहीं की। जब शैतान ने कुछ कहा, यीशु मसीह ने कहा ऐसा लिखा है। दूसरा प्रलोभन आया, यीशु मसीह ने कहा ऐसा लिखा है। तीसरा प्रलोभन आया, यीशु मसीह ने कहा यह लिखा है, और वो काफी था। और ऐसा ही प्रलोभन तो हवा के पास भी आया। उस दिनों में लिखा नहीं गया था, पर परमेश्वर ने कहा था। क्या परमेश्वर ने कहा है? और हवा को बस यही करना था कि परमेश्वर ने कहा है, हम इस वृक्ष का फल नहीं खा सकते। वही चर्चा खत्म हो जाती है। शैतान मैं तुझसे बात भी नहीं करना चाहती, पर वो उससे बातचीत करती रही। और एक बार आप शैतान के साथ बातचीत करने लगो, वो हर बार जीत जाएगा। कई लोग जब वो थोड़ा सा अधर्म का काम करना चाहते हैं, तो शैतान उनको कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है। आप उससे चर्चा करने लगते हो और आप हमेशा हारोगे, और आप उस अधर्म के काम को कर बैठोगे। शायद वो आपके काम में थोड़ा फंसाना हो, शायद एक गलत आपका इनकम टैक्स का रिटर्न हो, या किसी स्त्री के लिए लालसा करना, या कुछ गलत करना। शैतान आपको यह बात बताएगा कि यह इतना गंभीर नहीं है, पर एक बार आप शैतान के साथ चर्चा करने लगे तो आप हारने वाले हो। वो सबसे चतुर व्यक्ति है जिसको बनाया गया है। आज भी जितनी लोग सृजे गए हैं, शैतान का सबसे चतुर है। उसके साथ चर्चा ना करें, वाद विवाद ना करें। उस पर विजय पाने का एक ही तरीका है कि आप कहें यह लिखा हुआ है, और परमेश्वर के वचन को जकड़े रहिए, और फिर आप विजय पाओगे जैसे यीशु मसीह ने पाया। पर क्योंकि यहां स्त्री ने उसके साथ चर्चा की, वो पाप में पड़ी। और यहां जो सीख ये है, और देखे इस सुंदर फल की ओर, छठे वचन, उस स्त्री ने उस फल को देखा कि वो खाने के लिए और देखने के लिए अच्छा है, मन भाऊ है। और शैतान कह रहा था, इतना अद्भुत फल जिससे तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है, क्यों एक प्रेम करने वाला परमेश्वर तुम्हें उससे मना करे। मैं तुम्हें बताता हूं क्यों। क्योंकि शैतान कह रहा था क्योंकि परमेश्वर तुमसे प्रेम नहीं रखता। 5वां वचन, क्योंकि वो जानता है जब तुम खाओगे तो वो तुम उसके समान बन जाओगे, उसके तुल्य बन जाओगे, और वो ये नहीं चाहता। परमेश्वर ये नहीं चाहता। ये दूसरी बात है। शैतान आपको परमेश्वर के वचन पर संदेह करने को मजबूर करता है, आपसे चर्चा करता है, और फिर परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करने को वो आपको लुभाता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ भी होता है, और अगर शैतान इस बात में सफल होता है कि आप परमेश्वर के प्रेम पर संदेह करो, फिर उसने आपके जीवन में कदम रखा है, और वो धीरे धीरे उस दरवाजे को खोलकर आपके पास आएगा। अगर आपको शैतान को रोकना चाहते हो, उसको कहना कि यह लिखा हुआ है। जब वो आपको कहेगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम नहीं करता, तो उसको धिक्कारे और कहे वो मुझसे प्रेम करता है, उसने अपना इकलौता बेटा मुझे दिया। तो कैसे कहता है कि वो मुझसे प्रेम नहीं करता? क्यों आपके बच्चे को उसने बीमार पड़ने दिया? मैं नहीं जानता, पर यीशु मसीह मेरे क्रूस पर मेरे लिए मरा। क्यों उसने आपके बच्चे को मरने दिया? परमेश्वर तो उसको रोक सकता था। मैं नहीं जानता। आप कहो, आप शैतान से कहो मैं नहीं जानता, पर मैं जानता हूं परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। एक ही बार परमेश्वर ने यह सिद्ध कर दिया उस कलवरी के क्रूस पर, जब वो मेरे लिए उस क्रूस पर मरा। यह बहुत जरूरी है यह जानना, अगर शैतान का हम विरोध करना चाहे तो।
मैं परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण जो उसने मुझे दिया मैं आपको बताना चाहता हूं। जब मैं, शायद आप में से कुछ लोगों ने ये सुना भी होगा जब मैंने पहले भी ये कहा है, पर जिन्होंने नहीं सुना है उनके लिए, कई सालों पहले, शायद 40 वर्षों के पहले, मैं परमेश्वर को खोज रहा था यह समझने के लिए कि वो प्याला क्या था जो यीशु मसीह हटाना चाहता था, जो यीशु मसीह नहीं पीना चाहता था उस गत्सेमनी के बाग में। क्या था वो प्याला जो यीशु ने कहा अगर संभव हो तो ये मुझसे ले ले। यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कभी भी पिता के इच्छा को पूरा करने से वो कभी नहीं पीछे हटा, वो कितनी भी दर्द भर क्यों ना हो। 40 दिनों बाद भी जब उसको भूख लगी थी, उसके बाद भी उसने उस पत्थरों को रोटी नहीं बनाया। यद्यपि उसके पास सामर्थ्य थी, पर परमेश्वर ने उसको नहीं कहा, पर उसने नहीं किया। उसके जीवन के अंत में वो इतना पीड़ा में था। क्यों? यीशु तो 1000 बार उस क्रूस पर मरने के लिए तैयार हो जाता था क्योंकि वो हमसे प्रेम रखता था, पर ऐसा कुछ था जो वो नहीं चाहता था। और जैसे वो उस क्रूस के पास आया, उस गत्सेमनी के बाग में, उसने इस बात को समझा कि 3 घंटों के लिए परमेश्वर मुझे त्याग देगा, मेरा पिता मुझे त्याग देगा, और एक अनंत मैं परमेश्वर से अलग कर जाऊंगा। यह अलगाव होगा, परमेश्वर से इस अलगाव को मैं महसूस करूंगा। और वही वो प्याला था जो वो नहीं पीना चाहता था। मैंने पूरे अनंत काल से मेरे पिता के साथ संगति रखी है, एक सेकंड के लिए भी वो संगति कभी गई, टूटी नहीं। मैं नहीं जानता कि वो टूट जाए। हम उस पर मूल्य नहीं करते, हम हमारे शारीरिक स्वास्थ्य का मूल्य रखते हैं। परमेश्वर के से साथ संगति से ज्यादा मूल्य हम अपने स्वास्थ्य का देते हैं। शायद सारे मसीही परमेश्वर के साथ अपने संगति को मूल्य नहीं देते अपने स्वास्थ्य से ज्यादा। उनके शारीरिक स्वास्थ्य के साथ कुछ हो जाए तो वो तुरंत कुछ करेंगे ताकि उसको चंगा करें, पर परमेश्वर के साथ अगर उनकी संगति टूट जाए उसको वो गंभीरता से नहीं लेते। क्या आप जानते हैं कि एक स्त्री के पास एक लालसा भरा दृष्टि से आपके परमेश्वर के साथ संगति टूट जाते हैं। किसी के साथ अगर आपका गलत रवैया है तो आपकी संगति टूट जाती है। एक व्यक्ति भी हो इस संसार में जिसको आपने आज तक क्षमा नहीं की, तो परमेश्वर के साथ आपकी संगति टूट गई है। कौन इसको गंभीरता लेते हैं? मैं जानता हूं मसीह लोगों को जिन्होंने सालों साल लोगों को क्षमा नहीं की, बल्कि वो प्रभु बोझ लेते हैं, वो गाने गाते हैं, पर वो उन्होंने लोगों को क्षमा नहीं किया। परमेश्वर के साथ संगति को वो मूल्य नहीं देते, इसलिए आप परमेश्वर के बिना, संगति के बिना वो जीते हैं। क्यों परमेश्वर आपको नहीं सुनता? क्योंकि आप उसके साथ संगति में नहीं है, और इस वजह से क्योंकि आप आपके विवेक की बात नहीं सुनते। आपका विवेक आपको बताता है आपने उस व्यक्ति को क्षमा नहीं किया जिसने आपको चोट पहुंचाई। आप कहते हैं नहीं, वो इसी योग्य है कि उसको कभी क्षमा नहीं किया जाए। ठीक है, शैतान कहता है यही तो मैं चाहता था कि आप क्षमा न रखने का आत्मा रखो, और वो आप पर सामर्थ पाता है। और मैं कल्पना कर सकता हूं कि स्वर्गदूत उस गत्सेमनी में आते हैं और वो यीशु से कहते हैं प्रभु 3 ही घंटे की तो बात है, उसके बाद तो तुम पिता के साथ संगति में आ जाओगे। और मैं कल्पना कर रहा हूं एक ऐसा वार्तालाप, और यीशु में ऐसा कहता है कि मैं एक क्षण के लिए भी अपने पिता के साथ उस संगति को नहीं टूटना चाहता था। इतना मूल्य वो देता था अपने जीवन भर। और फिर मैं ये कल्पना कर रहा था कि गत्सेमनी के बाग में ये वार्तालाप होता है, और मैं कल्पना करता हूं कि पिता यीशु मसीह से कहता है तूने पाप नहीं किया, तू तुरंत गत्सेमनी से ऊपर आ सकता है स्वर्ग में अभी के अभी, पर जैक जो है वो नरक में जाएगा। और यीशु मसीह कहता है क्या जैक नरक जाएगा? ठीक है पिता, मैं उस क्रूस पर जाऊंगा जैक को उस नरक से बचाने के लिए, और जिसका मैं घृणा करता हूं उस प्याले को मैं पी लूंगा, कि मैं तुझसे अलग नहीं होना चाहता 3 घंटों के लिए भी। हमें लगता है यीशु मसीह की बड़ी पीड़ा यही थी कि उसके हाथों में और पैरों में उस खीलम को ठोका गया। बिल्कुल भी नहीं, वो तो एक महासागर में एक बूंद के समान भी नहीं है अगर हम उसकी तुलना करें परमेश्वर से उसका अलग हो जाना। मुझे याद है जब मैंने इसको एक प्रकटीकरण के तौर पर पाया परमेश्वर की ओर से, मैंने विलाप किया, मैंने विलाप किया, मैंने विलाप किया। मैंने कहा प्रभु मैं ये कभी नहीं जानता था कि तू मुझसे इतना प्रेम रखता था।
उसने मेरा जीवन बदल दिया। और मैंने तय किया कि मैं कभी अपने लिए नहीं जीऊंगा। मैंने परमेश्वर से मांगा कि वो मुझे एक लंबी आयु दे ताकि मैं जीकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता दिखा सकूं। प्रभु, मैं स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं चाहता, तूने मेरे लिए क्रूस पर बहुत किया है, मैं तुझे धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक ऐसा जीवन जीकर जो पूरी तरीके से तेरे लिए समर्पित हो। मैं कभी पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, मैं कभी पैसे के लिए प्रचार नहीं करूंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा लोगों को प्रसन्न करने के लिए या अमीर कलीसियाओं को प्रसन्न करने के लिए नहीं। मैं अपने आप के लिए कमाऊंगा और लोगों से पैसे नहीं लूंगा, और इतने सालों से मैं ऐसे ही जिया हूं। और मुझे अगर साधारणता से जीना पड़े वो ठीक है, एक कारणवश, क्योंकि मैंने देखा क्या यीशु मसीह ने पीड़ा सही मुझे उस नरक से बचाने के लिए। परमेश्वर ने 40 वर्षों पहले मुझे वो बात प्रकट की, और आज भी जब मैं उसके विषय में सोचता हूं तो मेरे आंखों में आंसू होते हैं। हम उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने पहले हमसे प्रेम रखा। और जब वो प्रेम आपके मन को जकड़ लेता है तो शैतान आपको छू नहीं सकता।